जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 8 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। चलिए आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक या एनडीबी में शामिल हुआ है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। तो कोलंबिया और उज्बेकिस्तान आधिकारिक रूप से अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर बन गए हैं। इस प्रकार से जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसमें सदस्य देशों की संख्या 11 हो गई है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक में देशों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 11 है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एनडीबी की, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक की। तो दोस्तों इसे ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है क्योंकि इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई थी और यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इसके मेंबर हैं उनके डेवलपमेंट के लिए काम करने वाली ये बैंक है। तो उनके डेवलपमेंट के लिए ये वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस बैंक को बनाने की जो घोषणा है वो जुलाई 2014 में की गई थी, लेकिन इसने अपना काम शुरू किया था जुलाई 2015 में। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे केवी कामत, जो कि भारत से थे, और इसका जो मुख्यालय है ये संघाई चाइना में है। और इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ, जो कि ब्राज़ील देश की हैं। यहाँ पर आप उन्हें देख भी सकते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अनुसार 11 इसके सदस्य हैं। तो वो कौन कौन से देश हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसमें ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, भारत, रूस, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, अल्जीरिया, संयुक्त अरब अमीरात, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, तो ये इसके 11 मेंबर हैं। उरुग्वे भी दोस्तों इसमें शामिल होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए सीईओ कौन बने हैं। आंसर हो जाएगा इसका संजोग गुप्ता। तो दोस्तों संजोग गुप्ता अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के सीईओ बन गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं संजोग गुप्ता। तो इनको अभी हाल ही में आईसीसी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जियोफ एलार्डिस का स्थान लिया है, जिन्होंने कुछ समय पहले इस्तीफा दिया था। इसके बाद से सीईओ का पद खाली था। अब जो संजोग गुप्ता हैं वो आईसीसी के सीईओ बन गए हैं। संजोग गुप्ता वर्तमान में जियो स्टार में स्पोर्ट्स और लाइव एक्सपीरियंस के सीईओ थे, लेकिन अब वो आईसीसी के सीईओ बन गए हैं। देखिए दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर आईसीसी की, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। तो यह क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है और इसकी स्थापना जो है 1909 में की गई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इससे इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, दुबई यूएई में, और इसके वर्तमान में मेंबर हैं 108 और इसके अध्यक्ष कौन है 2024 से जय साय। तो अगर आपसे एक और सवाल पूछा जाए कि जो आईसीसी है उसके सबसे यंगेस्ट चेयरमैन कौन है, वो हैं जय साय। अब सीईओ कौन बन गए हैं, संजोग गुप्ता। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। आंसर हो जाएगा इंडिया। तो दोस्तों 2026 में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये इंडिया में आयोजित किया जाना है, और 2025 वाला ब्राज़ील में हुआ है। 2026 वाला कहाँ होगा, भारत में होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। तो अभी इसकी घोषणा की गई है कि 2026 की जो मेजबानी है वो भारत को दी जाएगी और 2026 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा अभी हाल ही में ये भी घोषणा की गई है कि 2026 में ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी भी की जाएगी। तो ये कुछ हाल ही में घोषणाएं हुई हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट कर। दोस्तों भारत ने ब्रिक्स की मेजबानी कब कब की है इसको भी डिस्कस करते हैं। तो 2012 में जब चौथा सम्मेलन हुआ था तब नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। 2016 में 8वां सम्मेलन हुआ था, ये गोवा में हुआ था। 2021 में 13वां सम्मेलन हुआ था, लेकिन ये वर्चुअल समिट हुआ था कोविड-19 के कारण। अब 2026 में चौथी बार इसका आयोजन होने जा रहा है, तो ये 18वां सम्मेलन है। और दोस्तों ये आने वाले समय में पता चलेगा कि ये किस स्थान पर होने जा रहा है। ब्रिक्स की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। कल भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था, तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक समूह है और यह एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है। इसकी स्थापना 16 जून सन 2009 को हुई थी।
इसके 10 मेंबर हैं, तो 10 मेंबर आप याद रखिएगा, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और इसके अलावा 2024 में ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई शामिल हुआ था। 2025 में इंडोनेशिया शामिल हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्रिक्स के ये 10 मेंबर हैं। अगर हम समिट की बात करें, ब्रिक्स समिट की, तो 2009 से 25 तक इसके 17 सम्मेलन हो गए हैं। 18वां सम्मेलन भारत में होने जा रहा है 2026 में। तो देखिए, पहला सम्मेलन 2009 में हुआ था रूस के एकातेरिनबर्ग में। और यहाँ पर आप जो हाल फिलहाल में हुए उनको याद रखिएगा, जैसे 2022 में बीजिंग चाइना में हुआ था, 2023 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, 2024 में कजान रसिया में और 2025 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ है। ठीक है, तो ये 4 तो आपको याद ही रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी? आंसर हो जाएगा अनंत टेक्नोलॉजीज। तो जो अनंत टेक्नोलॉजीज कंपनी है, ये भारत में आने वाले समय में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने जा रही है। यानी कि ये कंपनी सैटेलाइट के माध्यम से भारत में इंटरनेट सेवा शुरू करेगी। तो इसको अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है। 2028 तक इस सेवा को लॉन्च किया जा सकता है। इसमें पूरा भारत कवर किया जाएगा और इसमें जो इंटरनेट मिलेगा उसकी स्पीड कितनी होगी? 100 Gbps की। दोस्तों, इस सेवा को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में तेज और भरोसेमंद इंटरनेट पहुंचाना है। बात करें अगर हम अनंत टेक्नोलॉजीज की, तो इसकी स्थापना 17 अगस्त 1992 को हुई थी। डॉक्टर सुब्बा राव पाबुलुरी इसके संस्थापक हैं और मुख्यालय इसका हैदराबाद तेलंगाना में है। अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक भारतीय निजी एरोस्पेस कंपनी है। इसके जो प्रोडक्ट हैं वो हैं लॉन्च यान, उपग्रह, अंतरिक्ष यान, ये सभी अंतरिक्षयान के पेलोड, ये सभी ये बनाता है। ठीक है, अब ये इंटरनेट सेवा भी प्रोवाइड करेगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान। तो राजस्थान राज्य में एक नई योजना शुरू की गई है जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। इस योजना का उद्देश्य ये है कि जो बीपीएल परिवार हैं उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनको सशक्त बनाया जाए और उन्हें गरीबी से बाहर निकाला जाए। दोस्तों, इस योजना में ये भी किया गया है कि अगर कोई परिवार अपने प्रयासों से गरीबी रेखा से ऊपर आता है तो उसे प्रोत्साहन राशि के रूप में 21,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। बात हुई है यहाँ पर राजस्थान की। तो दोस्तों, राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। हरि भाऊ बागड़े इसके राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा जो कि बीजेपी के हैं। विधानसभा की यहाँ पर 200 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 और लोकसभा की यहाँ पर 25 सीटें। अगला क्वेश्चन है, कौन का कैफ गोल्ड कप 2025 किसने जीता है? तो मैक्सिको देश ने अभी हाल ही में कौन का कैफ गोल्ड कप 2025 जीता है। ये फुटबॉल से रिलेटेड कप है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो देखिए, फाइनल मुकाबला मैक्सिको और अमेरिका के बीच हुआ था जिसमें मैक्सिको ने जीत हासिल की है और मैक्सिको ने 10वीं बार इस खिताब को जीता है, इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए, ये फाइनल मुकाबला अमेरिका के ह्यूस्टन में आयोजित किया गया था 7 जुलाई 2025 को। तो मैक्सिको ने अमेरिका को 2-1 से हरा करके 10वां गोल्ड कप खिताब अपने नाम किया है। गोल्डन बॉल मिली है एडसन अल्वारेज को, गोल्डन ग्लव मिला है लुइस मालागोन को और गोल्डन बूट मिला है पनामा के इस्माइल डियाज को। ठीक है, तो ये फैक्ट आप नोट कर लें। कॉनकाकैफ शब्द का अर्थ क्या होता है? कॉन्फेडरेशन ऑफ नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका एंड कैरेबियन एसोसिएशन फुटबॉल। तो देखिए, इस प्रतियोगिता में या इस गोल्ड कप में जो नॉर्थ अमेरिका के देश होते हैं वो शामिल होते हैं, सेंट्रल अमेरिका के देश शामिल होते हैं, इसके अलावा जो कैरेबियन देश हैं उसके देश शामिल होते हैं। ठीक है, तो इनका एक गोल्ड कप आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मशरिक बैंक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बना है? आंसर हो जाएगा यूएई। तो दोस्तों, जो मशरिक बैंक है इसने गिफ्ट सिटी में अभी अपनी एक शाखा खोली है। इस प्रकार से वो यूएई का पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसने गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा खोली है। अब यहाँ पर बात हो रही है गिफ्ट सिटी की, तो इसका फुल फॉर्म होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है, तो इसे शॉर्ट में हम गिफ्ट सिटी बोलते हैं। तो ये गुजरात में स्थित है, गांधीनगर गुजरात में है और यह भारत की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां हैं,
उनकी शाखाएं, उनके कार्यालय यहाँ पर खुले हुए हैं जहाँ से वो अपना व्यापार करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में गोल्ड मेडल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा साक्षी, जैस्मिन लंबोरिया और नुपुर। तो इन तीनों ने अभी हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। तो अभी विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का आयोजन अस्ताना कजाकिस्तान में किया गया है, जिसमें भारत ने 11 मेडल जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और इस बार भारत ने 20 सदस्यीय दल भेजा था और इसने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, यानी कि 11 मेडल जीते हैं। गोल्ड मेडल साक्षी, जैस्मिन और नुपुर ने जीता है, जबकि सिल्वर मेडल मीनाक्षी, पूजा रानी, अविनाश जम्बाल, हितेश गुलिया और जुगनू ने जीता है, और जबकि कांस्य पदक संजू, निखिल दुबे और नरेंद्र ने जीता है। तो इनको आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, बाकी आपको गोल्ड मेडल जरूर याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अनिमेश कुजूर ने 100 मीटर दौड़ को कितने समय में पूरा करके नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? आंसर हो जाएगा 10.18 सेकेंड। तो अनिमेश कुजूर ने 100 मीटर दौड़ को 10.18 सेकेंड में पूरा करके नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है, और उन्होंने गुरविंदर सिंह का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने 10.20 सेकेंड में ये रिकॉर्ड बनाया था, तो अब ये रिकॉर्ड टूट गया है। अनिमेश कुजूर की बात करें तो उनके नाम 200 मीटर का भी रिकॉर्ड है। तो उन्होंने 200 मीटर दौड़ को 20.32 सेकेंड में पूरा किया था, तो ये भी उनका एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगर हम अनिमेश कुजूर की बात करें तो उनका संबंध छत्तीसगढ़ से है। अगला क्वेश्चन है, SRN मेहता CBSE स्कूल ने नासा NSS स्पेस सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता 2025 को जीता है। यह स्कूल किस राज्य में स्थित है? तो यह स्कूल कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो कर्नाटक का जो कलबुर्गी है वहाँ पर यह स्कूल स्थित है। तो उसने अभी हाल ही में नासा NSS स्पेस सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता को जीता है। यहाँ पर बात हुई है नासा की, तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। जिस प्रकार से भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, उसी प्रकार से अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? नासा। 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके वर्तमान में जो कार्यवाहक प्रशासक हैं वो हैं जेनेट पेट्रो। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको 6 महीने के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। तो इस ई बुक को जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। इसके अलावा 12th मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगी। ऐप पर जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है समर 600। ये 3 साल की वैलिडिटी के साथ कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। GK GS फाउंडेशन कंप्लीट बैच जो है वो ये भी आपको ऐप पर ही मिलेगा। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। अमेरिका में द अमेरिका पार्टी की स्थापना किसने की है? इलॉन मस्क ने। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हाल ही में किसे प्राप्त हुआ है? नरेंद्र मोदी जी को। हाल ही में नरेंद्र मोदी को किस शहर की प्रतीकात्मक चाबी प्रदान की गई है? ब्यूनस आयर्स। हाल ही में 2025 ग्रैंड शतरंज टूर में रैपिड खिताब किसने जीता है? डी गुगेस ने। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पूनिया। भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? सुधांशु मित्तल। भारत का पहला ट्रांसजेंडर हॉस्पिटल कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में। विश्व बैंक के गिनी सूचकांक में विश्व का चौथा सबसे समानता वाला देश कौन बना है? भारत। माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में अपना कारोबार बंद किया है? पाकिस्तान। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें डिस्कस करेंगे। जैसे R. एमंडसन जो कि नॉर्वे के हैं, उन्होंने साउथ पोल की खोज की थी, यानी साउथ पोल पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। ये 1911 में पहुंचे थे। रॉबर्ट पेरे जो कि अमेरिका के हैं, इन्होंने उत्तरी ध्रुव की खोज 1909 में की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस ने पश्चिम द्वीप समूह की खोज 1492 में और दक्षिण अमेरिका की खोज 1498 में की थी। जॉन कैबेट ने न्यू फाउंडलैंड की खोज 1497 में की थी। कैप्टन कुक हवाई द्वीप समूह की खोज की थी 1770 में।
और कोपरनिकस ये पोलैंड का था, इसने सौरमंडल की खोज की थी 1540 ईस्वी में। और फर्दिनंद व लेपेप्स ये सुएज नहर का इसने निर्माण किया था 1869 में। और केपलर ये जर्मनी का था, इसने ग्रहों की गति का नियम दिया था सन 1600 ईस्वी में। लिंडबर्ग की बात करें तो यह प्रथम सोलो उड़ान पेरिस से न्यूयॉर्क तक पहुंचा था 1927 में। तो ये कुछ प्रमुख भौगोलिक खोजें हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी हड्डी कौन होती है, तो वो होती है फीमर। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर फीमर बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको बताना है कि प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे, उनकी डिटेल भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों 2025 और 2024 के करंट अफेयर्स जो कि मंथली करंट अफेयर्स की बुक है, उसका पैकेज मिल जाएगा 199 रुपये में। उसके लिए कूपन कोड यूज करें पैकेज 100। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी। GK GS की ई बुक है, तो इनको प्राप्त कर सकते हैं ऐप पर जा करके।